भाई भी अच्छे हैं, बहन भी अच्छी है, लेकिन कुछ नौजवान जो है वो बिगड़े हुए हैं। जैसे कान में बाली, मुंह में गाली, होठों पे लाली, चल ही रहा है, और उसके बाद हाथ में थाली और ताली। ये हमारे कुछ नौजवानों के बारे में। कान में बाली, मुंह में गाली, होठों पे लाली। ये अभी लाली लगा नहीं रहे, लेकिन लगाएंगे, वो देखिएगा, अभी धीरे धीरे सब होगा। ये कुछ कर रहे हैं, और हाथ में थाली भी है और ताली भी है। ये तो हम और आप देख ही रहे हैं। हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनका बाल आप देखिएगा सुअर कट बाल है। अब मौलवी साहब इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा मसला है, क्योंकि अमेरिका में आप फोटो में सुअर को देखिएगा और अपने सर के बाल को देखिएगा, तो वो जो फोटो है, ख़ास तौर पे अमेरिका में जो मुंह है सुअर का, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सेम दिख रहा है, यानी कट उसका वैसा ही है। तो हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो ऐसे ही कट मारे हुए हैं। फिर इसी तरीके से हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं कि जब वो चलते हैं तो उनको देखिएगा आपके पैर में किस तरीके से चल रहे हैं कि पूरे कपड़े ऐसे वो पहनते हैं कि पाँव को वो रगड़ रहे हैं, यानी रोड पर वो रगड़ रहे हैं, पाँव रगड़ा रहा है और उसके बाद रोड साफ होता हुआ चला जा रहा है। ये कुछ लोगों की बात है। कुछ नौजवान ऐसे भी हैं हमारे, बस रात रात भर मोबाइल में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं भाई, क्या चल रहा है, कौन सा गेम है? तो एक गेम आया हुआ, उस गेम का नाम क्या बता सकते हैं आप लोग? आए, पबजी। और कहा भाई, वह देखिए वह सही बोल रहे हैं, मौलवी साहब ने कहा, वो खुद ही जवाब दे देंगे। और कौन सा फायर है भाई, चल रहा है ना। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं, और उनके दुश्मन हैं कुछ लोग। कैसे? गेम में उनको पढ़ने नहीं देते हैं। जैसे डोरीमोन, छोटा भीम है ना, वो सब देखते रहते हैं। हमारे बच्चे भी लगे हुए दिन भर रात भर। और नौजवानों को आप देख लीजिए, मोबाइल में ऐसे लगे हुए हैं कि रात रात भर वो जागते। ये आंख जो है ना, उनकी आंख एकदम धंस गई है, आंख धंस गई है, नजर नहीं आ रहा। अभी जवानी ही में मोटा मोटा चश्मा लगा के चलते हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? बोलिए ना। अरे चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं। का है भाई, ठीक है, मजबूरी में लगा सकते, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन ये जवानी में मोटा मोटा लगाए हुए आप। तो मैं कुछ नौजवानों की बात करूंगा, लेकिन माशाअल्लाह बहुत सारे लोग सुधरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला और इसी तरीके से उनको तौफीक दे, जोर से बोलिए आमीन। आइए धीरे धीरे चलते हैं। जवानी के बारे में कल क़यामत के दिन जो सवाल होने वाला है, हमें और आपको उसकी तैयारी करनी। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2416, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, कि किसी भी आदम के बेटे के पाँव हिल नहीं सकते अल्लाह के दरबार से जब तक 5 चीज़ों के बारे में पूछना लिया जाए। नंबर 1, उम्र के बारे में। हमने और आपने उम्र कहाँ गंवा दिया? कितने साल की उम्र है भाई? कितने साल जिंदा रहेंगे बोलिए? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। आप 60 साल के होइए, जहाँ बेटे की शादी हो गई तो बेटा बोलेगा बाबा कब मरेंगे ताकि ज़मीन पर कब्जा कर लो। और अगर बाबा मर रहे हैं, रूह निकल रही है, तो उससे पहले पहले क्या करते हैं कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए या एडवोकेट को बुलाना चाहिए? बोलिए। अगर अब्बा बीमार हैं तो किसको बुलाना चाहिए? डॉक्टर को। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि अब्बा बीमार हैं तो उसने वकील को बुला के ले आया। और मैं ऐसी पिक्चर भी जानता हूं, ऐसी फोटो भी देखा हूं कि अब्बा मर गए और अब्बा का अंगूठा लिया और उसके बाद कागज पे साइन कर लिया ताकि पूरी जमीन उसकी है। फायदा क्या हुआ कमा के भाई? मत कमाइए औलाद के लिए, मैं तो सीधा बोलता हूं, कमाने का नहीं, ऐसी औलाद को रखने का नहीं। यानी अब्बा मर गए, वो फिक्र नहीं, जमीन की पूरी फिक्र है, अंगूठा मार रहा है अब्बा का। अफसोस की बात है कि नहीं? बेटा पानी ला, अरे बाबा टटरक कर रहे हो, आवाज मत करो, बेटा इधर सुनना, अरे पापा काहे बोल रहे हैं? गीता कपूर एक फिल्मी हीरोइन थी, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह फिल्म देखते ही नहीं है, बड़े सीधे साधे लोग हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नौजवान भी बैठे हुए हैं, ये लोग फिल्म देखते हैं नहीं, इसलिए गीता कपूर हीरोइन को नहीं जानते हैं। जब वो मरी, आपको पता है, उसका बेटा कहां, हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए आया, अम्मी को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। मां मर गई, लेकिन मां को लेने के लिए नहीं आया। दूसरे लोगों ने क्रियाक्रम किया है। क्या फायदा ऐसी औलाद का? क्या फायदा? ये तो एक दो मिसाल दे रहा हूं, क्या फायदा ऐसी औलाद का भाई? एक मां को एक बेटे ने बाथरूम में बंद कर दिया, वो सिर्फ 15-20 किलो की हो गई। क्यों? इसलिए कि मां चाहती थी कि बेटी को भी हिस्सा मिले, और बेटा चाहता था कि अकेले उसको मिले, और मां साइन कर दे। एक बाप, इसलिए मैं सीधा बोलता हूं कि औलाद से मोहब्बत करने का नहीं, वो जो हम बोलते सोनू बेटा, बाबू, सोनू, ये सोनू ही आगे चल के बोतिया करता, ज्यादा मोहब्बत नहीं दिखाने का। बेटा हॉस्पिटल जाना है, बाबा को हॉस्पिटल ले जाओ। जब तक अब्बा हॉस्पिटल में रहे, बेटे ने इधर घर भेज दिया। अब अब्बा को लाना है और इसको अमेरिका जाना है। सुन लीजिएगा गौर से, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, अपने भारत देश की बात कर रहा हूं। अमेरिका जाना है तो क्या हुआ? घर तो भेज दिया, अब्बा को लाया, किराए के घर में रखा, और उसके बाद पूरे घर में चूहा दौड़ा दिया, और ताला बाहर से लॉक किया, और अमेरिका चला गया। ठीक है? अच्छा है? काहे को औलाद से इतनी मोहब्बत करने का भाई? काहे को? नहीं, मैं तो सीधा बोलता हूं, नहीं। इसी के लिए ये दिन देखने पड़ रहे, चूहे खाएंगे। एक फौजी थे, सरहद पे लड़ते थे। मैं फौजी को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। आज भारत देश के लिए जो वो लोग की कुर्बानी है, हक्कन ईमानदारी कहिए तो असल कुर्बानी यही लोग दे रहे हैं। ताली इनके लिए बजनी चाहिए, लेकिन ताली खिलाड़ी के लिए बजती है। अच्छा आप बताइए, क्रिकेट का मैच अगर हम और आप हार जाएंगे तो क्या हम हार जाएंगे? बात नहीं समझ रहे मेरी। लेकिन सरहद पर अगर हार जाएंगे तो हम और आप हार जाएंगे। तो उनके लिए कोई ताली नहीं मारता। ताली किनके लिए मार रहे हैं? छक्के पर ताली, चौके पर ताली। वाह अरे भाई, जो असल नौजवान है उनके लिए कोई ताली नहीं मार रहा, कुछ जुमले नहीं बोल रहे। तो एक फौजी थे, पूरी जिंदगी बेचारे की सरहद पे गुजर गई, पूरी जवानी गुजर गई, वक्त आ गया, बाल बच्चे सबको छोड़कर हैं, कमाते थे, पैसा घर पे भेजते थे। ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं मैं, यूपी का है। पैसा कमाते थे, भेजते थे। बेटा क्या करता था? बाइक ले लिया। बाइक जानते हैं आजकल अपने फटफटिया, कौन सी बाइक है भाई? बाइक का नाम बोलिए तो। बुलेट, स्प्लेंडर। अरे बाप के पैसे पर फुटानी दिखाता है, अपने पैसा पर फुटानी दिखा। तो क्या किया? मोबाइल, ये बाइक ले लिया। उसके बाद क्या किया? पीना भी शुरू कर दिया। इकलौता बेटा है, क्योंकि ज्यादा कुछ बोलेंगे, बाबा पैसा भेजो, अम्मी पैसा ला। आजकल जो औलाद बिगड़ रही है, उसके बिगाड़ने में माँ बाप का भी हाथ है। यह अलग बात है कि माँ बाप बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जो लोग अरब में कमा रहे हैं, वहां से पैसा भेजते, बीवी यहां से फोन, हेलो सलाम अलैकुम, पैसा भेजिए। फिर 15 दिन के बाद पैसा खत्म, हेलो सलाम अलैकुम, पैसा भेजिए। अरे एक मर्तबा पूछती नहीं कि आप खाएं कि नहीं खाएं, पैसा है कि नहीं है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सिर्फ पैसा। और पैसा यहां मंगा लेती है, और पर्स बगल में लटका लेती है, बुर्का, और पूरे हाथ में अंगूठी लगा लगा के, और मोबाइल 1 लाख का ले लेके हेलो मार्केट में घूम रही है। गलत बोल रहा हूं? है? बेचारा फौजी, पूरी लाइफ उसने दे दी। जब घर पर आया रिटायर होके तो देखा, बेटा अरे ये क्या कर रहा है? पी रहा है। उसको रहा नहीं गया, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सीधा दाग दिया। बोले जा तू भी चला जा। आज वो फौजी जेल में है,
पूरी लाइफ उसने सरहद पर गुजारी, अब पूरी जिंदगी वो जेल में गुजारेंगे। ऐसी औलाद फायदा का है, फायदा का है। औलाद रहमत भी है, औलाद जहमत भी है, इसलिए उतना ही प्यार कीजिए जितना चले, ज्यादा प्यार वार करने का नहीं। तो हमारी औलाद जो बिगड़ रही है, इसको बिगाड़ने में हम सबका भी हाथ है। यह अलग बात है, कोई बिगाड़ना नहीं चाहता। अब मिसाल के तौर पर कोई आदमी हमसे मिलने के लिए आया, हेलो खटखट किया, फलाने भैया घर पर हैं? तो घर से एक छोटा सा बच्चा आता, घर पे हम मौजूद होते हैं लेकिन घर से छोटा सा बच्चा आता, बाहर निकलता, अब्बू घर पे नहीं है, अब्बू घर पे नहीं है, अब्बू घर पर हैं? अब्बू घर पे नहीं है। अरे किसने कहा? गौर से सुनिएगा, अब्बू घर पे नहीं है। बेटा किसने कहा अब्बू घर पे नहीं है? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। कैसा लगा सुनने में? हम और आप झूठ बोलते कि नहीं बोलते? शेख साहब बोले कि नहीं बोले? छोटी छोटी बात पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए, छोटे बच्चे से भी हम और आप झूठ नहीं बोल सकते। सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4991, अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे हैं, उनकी अम्मी ने बुलाया, बेटा इधर आ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा काहे बुला रही हो? तो कहा खजूर दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बुलाया, लेकिन अगर न दिया होता कोतिबत अलैहि की किस्बा, तो यही झूठ लिखा जाता। आज जो हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं, बचपन से उनको बिगाड़ा जा रहा है। माँ बाप झूठ बोलते हैं, कितने हुआ है कि नहीं? हमारे यहाँ समाज में तो चल ही रहा है। अब मसला आ रहा है मोबाइल का। मोबाइल फोन तो आप जानते हैं ये कौन सा फोन होगा और कितना महंगा होगा, क्योंकि मौली साहब का मोबाइल है। मौली साहब का मोबाइल महंगा होगा या सस्ता होगा? कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप देखिए सन्नाटे में है सब लोग, क्योंकि मौलाना लोगों की सैलरी भी बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौलाना लोगों के पास बच्चे भी बहुत कम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूं ही 12 बच्चे हैं, और हमारे और आपके पास बच्चे कितने होते? एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। जिसके पास जितने कम बच्चे हैं उतने ज्यादा परेशान है वो। सही बोल रहा हूं? अब ये मोबाइल देख ही रहे हैं आप, कैसी हालत होगी। हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं गलत इस्तेमाल की वजह से। बेटियां भी बिगड़ रही, हेलो कहां है आप? चल रहा है पूरा, जान ही रहे आप। सेटिंग, चीटिंग, सेटिंग, वो अंदर से मैसेज भेजते। जब ये मैसेज जाता ना, मैसेज, वाह आपका मैसेज बहुत अच्छा है, कितना प्यारा लगता है, आप कितना अच्छा लिखती हैं, बहुत खूब, आपका मोबाइल जो है इतना बेहतर है, उसका कवर इतना अच्छा है। बेचारी पिघल जाती है कि ओहो इतना नाम ले रहा है, तो शादी के बाद और कितना नाम लेगा। ये अलग बात है कि उसके बाद वो छोड़ देगा, क्या होगा नहीं होगा, बड़े मसाइल चल रहे हैं। ये मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल, सुन लीजिए मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूं। मैं एक जगह पे गया, माशाअल्लाह देखा बच्चे लोग नमाज में हमारे साथ हैं। जब हमारे साथ हैं नमाज में, फिर कुछ दिनों के बाद फोन आया, गौर से सुनिएगा, अरे मौली साहब बच्चा बिगड़ गया, वही बेटा हुआ बिगड़ गया। हमने कहा काहे बिगड़ा? अरे इसलिए बिगड़ा कि उनकी अम्मी ने कहा आप ही बताइए, अरब में आप कमा रहे हैं तो औलाद के लिए कमा रहे हैं, जब औलाद के लिए कमा रहे हैं तो फलानमा का बेटा इतने लाख का मोबाइल रखा हुआ, हमारा बेटा काहे नहीं रखेगा? मां मजबूर करती है, और बेचारा पैसा भेज रहा है, खरीद के दे दिया। उसने गलत इस्तेमाल किया, लिंक उसको लग गया, किसी और के साथ जुड़ गया। आज हालत यह है कि जब मैं बाहर कमाता था तो मेरी कमाई से मैंने बीवी के नाम से घर खरीदा था। आज हालत ये हो गई कि मैंने अपनी बीवी को भी समझाया, सच्चा वाकया सुना रहा हूं, तो बीवी ने कहा ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, ये घर मेरे नाम से, चलिए घर से बाहर निकलिए। और बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। कितना अच्छा लगा, पैसा है उनका और बीवी ने निकाल दिया। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अब आप लोग बीवी के नाम से ना लिखें। आप लोग बोले अरे मौली साहब क्या बात कर रहे हैं, लिखिए भी, लेकिन पावर अपने हाथ में रखिए जरा सा। मर्द है ना तो मर्दांगी नजर आनी चाहिए ना कि भाई पावर है हाथ में। अब जो कुछ हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद फोन आया कि भाई आप कहाँ रह रहे हैं, तो पता चला घर बार छोड़कर दूसरी जगह है। भाई बीवी से समझौता किया, क्या समझौता करेंगे, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, उन्हीं की बात सुनी जाती है, फिर बाद में जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। भैया समझौता कर लीजिए वरना मसला हो जाएगा, या औलाद का क्या होगा। तो
तो मेरे भाइयों हालत यहां तक पहुंची है, मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से घर पूरा बर्बाद हो गया। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मोबाइल मत दीजिए, दीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, इस मोबाइल को मैं अब्बा मोबाइल कहता हूं।